अगर आप कुछ देर तक अपने बच्चे को फीड नहीं कराते हैं तो आपको इरिटेशन हेलो माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद आपको कैसी ब्रा पहननी चाहिए, या फिर अगर आपको ब्रा पहननी चाहिए भी या नहीं पहननी चाहिए, और अगर आप पहनते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे इंस्टा पे इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी की थी, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि एक न्यू मॉम को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है किसी को पूछने में कैसे क्या करें। तो मैंने सोचा आपको मैं आज इसके बारे में पूरी डिटेल देती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बताती हूँ। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आपकी डिलीवरी होती है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर ब्रा पहन रहे हैं तो वो आपको एक कंफर्टेबल लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो जब भी आप अगर ब्रा पहन रहे हैं तो वो सबसे पहले आपको कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपको कंफर्टेबल फील करानी चाहिए। देखिए, होता क्या है, जब डिलीवरी होती है उससे पहले और उसके बाद के जो टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ब्रा पहनने में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है और अजीब सा लगता है कि ना ही पहनी जाए तो ही अच्छा है, बट ऐसा नहीं है, आपको ब्रा पहननी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंफर्ट का मतलब यहाँ पे है कि आप एक ऐसी ब्रा पहन सकते हैं जो कि सबसे पहले आप एक नर्सिंग ब्रा को ट्राई करके देखिए, ज़रूर से ज़रूर आपको वही पहननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए, एक जो फीडिंग मदर होती है, तो कहीं पे भी आप बाहर जा रहे हैं या आप अगर घर में भी हैं तो आपके बच्चे की ऑन डिमांड पे जब भी आपको फीड कराना है तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपको फीड कराने में, चाहे आपने कोई भी ड्रेस पहनी है। अगर आपने जैसे सूट पहना है, आपने अगर टॉप पहना है, अगर आपने कोई भी ड्रेस पहनी है तो वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती है अपने बच्चे को फीड करने के लिए। तो आपको इसलिए आपको जो है नर्सिंग ब्रा को ट्राई करना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। दूसरी चीज़, जब भी आप ब्रा ले रहे हैं तो आप ये देखिए कि ब्रा का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, स्किन को एकदम से बिल्कुल ऐसा ना हो, बिल्कुल स्किन से चिपका हुआ है, ऐसा बिल्कुल आप फैब्रिक मत लीजिए, आप कॉटन लीजिए। वैसे तो आजकल ऑर्गेनिक जो है ब्रा भी आने लगी है, अगर आप मिंत्रा से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ कॉटन की ही ब्रा लें जो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराए, ऐसी ही आपको ब्रा लेनी है कॉटन की जो आपको अच्छा लगे पहनने में। तीसरी चीज़, जो आप अगर ब्रा पहनते हैं तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पहले की ब्रा थी, जैसे कि डिलीवरी नहीं हुई थी, वो वाली ब्रा को आपको नहीं पहनना है, क्योंकि वो आपको नहीं आएगी। तो आपको एक न्यू ब्रा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, पहले आपको अपना साइज़ मेज़र करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है ब्रा को लेना है, क्योंकि जब आप बच्चे को फीड कराते हैं तो उसकी वजह से आपके जो साइज़ होता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है पहले के कंपैरिजन में। तो आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग न्यू ब्रा लेनी है और आपको वही पहननी है। नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि जब भी आप पहन रहे हैं तो ऐसे पहने कि जो उसका जो बटन होता है जिसमें को कि हम यूज़ करते हैं नर्सिंग ब्रा में, वो आपको चुभने वाला ना हो। जब भी आप बाय कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखें वो इजीली कंफर्टेबली खुल जाए और इजीली फिट हो जाए, मतलब उसमें सेकंड भी नहीं लगने चाहिए और आपको पहनने के बाद वो इरिटेट ना करे। तो आपको ये चीज़ भी उसमें ध्यान रखनी है जब भी आप ब्रा ले रहे हैं अपने लिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप जो ब्रा ले रहे हैं वो आप कुछ कुछ टाइम के बाद चेंज कर दें, क्योंकि ये आपको फिट आ भी रही है या नहीं आ रही है। जो आप ब्रा पहन रहे हैं तो ऐसी ना हो कि वो साइड से एरिया जो है आपका बाहर आ रहा है या ढंग से आपको नहीं फिट हो रही है। तो आप टाइम टू टाइम अपनी ब्रा को चेंज करते रहें। अपनी डिलीवरी के बाद जो आपका एक टाइम पीरियड है, लॉन्ग टाइम पीरियड है, उसमें आप अपनी ब्रा को जो है अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग चेंज ज़रूर से ज़रूर करें, जो आपको कंफर्टेबल फील कराए। इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, सी सेक्शन के अलावा कह रही हूँ मैं कि अगर आपकी कोई और सर्जरी हुई है, कोई चोट लग गई है
और आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट करें ब्रा को लेकर। इन चीज़ों में पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको जो कंफर्टेबल लगे, आपकी शरीर है, आपकी बॉडी है, उसको आपको अपने कंफर्टेबल के हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से आपको जो है इन चीज़ों को मेंटेन करना है, तो डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस ले लें। इसके अलावा जो एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूँगी, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ब्रा को नहीं पहनते हैं क्योंकि जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद आपकी बॉडी में इचिंग टाइप से आपको होने लगता है। देखिए नॉर्मल सी बात है, जब आप बच्चे को फीड कराते हैं डिलीवरी के बाद, आपके जो ब्रेस्ट हैं उनमें जो मिल्क जो आता है उनकी वजह से जो है, अगर आप कुछ देर तक अपने बच्चे को फीड नहीं कराते हैं तो आपको इरिटेशन होने लगती है, इचिंग भी होने लगती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको उस केस में आपको ऐसे लगता है कि हम ना पहने। कि मेरे फ्रेंड्स, अगर ब्रा आप नहीं पहनते हैं तो उसकी वजह से जो मिल्क होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है, और लीक होने की वजह से आपके बच्चे को जो आपका मिल्क है वो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और इससे आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्लस जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और जो है एकदम से फिट नहीं रहता है। तो इसके कोई ख़ास फ़ायदे तो है नहीं कि अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको, हाँ आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो सकता है, तो आप कुछ टाइम के लिए मत पहनिए, बट हाँ आप पहनिए, ज़्यादातर आप पहनिए जितना आप पहन सकते हैं, और इस हिसाब से इन बातों को ध्यान रखेंगे, पहनेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छी क्वांटिटी में आता है और अगर आपको लीकेज होता है मिल्क का, तो आपको नर्सिंग पैड्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो नर्सिंग ब्रा पैड्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे जो है लीकेज को बचाने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक को इसलिए कवर किया कि लोग डायरेक्टली पूछने में इसको बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। लोग मेरे जो है वैसे तो मैसेजेस करके पूछते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं लोग जो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, तो मैं उनको बहुत अच्छे से रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ और उनको आंसर भी करती हूँ, और उनको अच्छा भी लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे टॉपिक लेकर आने वाली हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।